अनंत विजय जी, क्या सारा फोकस आम आदमी पार्टी का आम आदमी की बजाय अरविंद केजरीवाल पर हो गया? देखिए, अभी तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो पार्टी संघर्ष और अपने अध्यक्ष को जेल से बाहर निकालने के लिए दिखाई दे रही है। तो ये कहना अभी पूरा फोकस हो गया, ये तो उचित ही लगता है मुझे, जो आपका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जिस टिप्पणी की आप बात कर रहे थे अपने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है, क्योंकि संविधान में ये ग्रे एरिया है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर जेल जाता है तो वो इस्तीफा देना उसकी मजबूरी नहीं है। ये नैतिकता और परंपरा के आधार पर ऐसा होता रहा है। विपक्ष लंबे समय से परंपरा की दुहाई देता रहा है, और आपने हेमंत सोरेन के केस में देखा कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने जेल जाने के पहले फौरन इस्तीफा दे दिया। लेकिन केजरीवाल जी की राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति होती है, और वो अपने हिसाब से राजनीति चलते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही संविधान सम्मत हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब इस पर केजरीवाल जी पर और दबाव बन जाएगा कि नैतिकता के आधार पर वो क्या करें। लेकिन एक नेतृत्व के जेल में रहने से जो संकट उत्पन्न होता है, वो दिल्ली के गवर्नेंस में हमें दिखाई देता है। एक बारिश में पूरे शहर में पानी भर जाना, मुनक नहर जिस प्रकार से कल उससे पानी आके और पूरे इलाके में, पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी भर गया, वो भर जाना, दिल्ली की सड़कों की खराब हालत, ये सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की स्थिति में। अनंत विजय सर, जिस बातों को आपने यहां पर रखा, जिसे इंगित किया, सीधे ग्राउंड जीरो चलते हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा है। राहुल, जरा वहां पर लोगों से जरा पूछिए कि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की बात करती है, इस वक्त दिल्ली में आम आदमी का क्या हाल है, किन चीजों से उनको जूझना पड़ रहा है? जरूर प्रत्युष, मैं क्योंकि आम आदमी से ही पूछता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है, क्या स्थिति क्या है? आप दिखा रहे थे, एक वीडियो दिखा रहे थे कि आप पानी में से निकलते हुए आ रहे थे। आप कहाँ रहते हैं और क्या स्थिति क्या है? मैं कोटला पिलंजी गांव में रहता हूं। कस्तूरबा नगर विधानसभा का गांव है, और वहां के जो आम आदमी के विधायक हैं उनका भी वो गांव है। वहां से जो पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी का ही। तो क्या स्थिति क्या है वहाँ पर, क्या परेशानी? स्थिति बहुत भयावह है, मैं आपको शब्दों में उसकी वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास वीडियो है, आप वीडियो देखिए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। आप बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि की बात करते हैं केजरीवाल जी, आप बताइए। ये स्थिति है। आप कहाँ रहती हैं? क्या मैं किदवई नगर रहती हूँ, और अभी जो पहली बारिश आई, जो तेज़ बारिश आई, उसमें हमारे किदवई नगर की 3 बेसमेंट्स हैं, और तीनों की तीनों बेसमेंट्स पानी से भर गई। और अगर आप उसका देखें कितना नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो बेसमेंट 3 की गाड़ियाँ, पूरी की पूरी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। और वहाँ विधायक हैं वो केजरीवाल जी, और जेल में बैठे हुए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और हैरानी की बात ये होती है कि जब जो चीज़ों को साफ़ सफाई करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बारापुला के साथ लगती है, और बारापुला एमसीडी के क्षेत्र में आता है कि वहाँ की सफाई वहाँ एमसीडी को करनी है। उसकी सफाई नहीं हुई, सारा पानी बारापुला नाला का वो हमारी सोसाइटी में आया, और वहाँ पे बारापुला के ऊपर झुग्गियाँ भी हैं, जिनकी झुग्गियों पे पूरी की पूरी बसावट खराब हो गई। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी कोटला का साउथ एक्स पार्ट 2 के अंदर रहता हूं, मगर मैं आपको ये दिखाता हूं कि हमारी विधानसभा, ये देखिए, सुबह जब बच्चे अपने घरों में या लोग अपने व्यवसाय पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो वो सीवर से निकलने वाले गंद से होके निकलते हैं, कपड़े ऊपर सने होते हैं, बदबूदार माहौल होता है, तो बीमारी फैलने का डर है। मगर दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी या कोई विधायक, प्रतिनिधि, कोई अधिकारी लाखों रुपए सैलरी देते हैं, किसके पैसे से देते हैं? जनता के टैक्स के पैसे से। हम जेई को, एई को, एक्शन को देते हैं, कोई जवाब नहीं देता। आपके सामने अभी फ़ोन मिलाएंगे, वो आप क्या जवाब दे रहे हैं अधिकारी, वो आप खुद सुन सकते हैं। इतने बुरी हालात है, इतने बुरी परिस्थिति है, दयनीय हालात कहते हैं ना लोगों की, वो है। ये सुबह का डेली का काम है, ये अभी लाइव चल रहा है, अगर आप दिखा सकते हैं। सीवर का ढक्कन जो है उसको इतने प्रेशर से उठा दिया जाता है, पानी का इतने गंद का इतना प्रेशर होता है कि वो बाहर लीक कर रहा है। देखिए, आप कहाँ रहती हैं? मैं बुराड़ी विधानसभा में रहती हूँ। बुराड़ी विधानसभा में, तो वहाँ क्या आप लोगों को दिक्कतें क्या क्या आती हैं? पानी पीने योग्य नहीं आता है, तीसरे दिन पानी आता है, वो भी इतना बदबूदार आता है कि मोल लेके पानी पीना पड़ रहा है जनता को। और अब बिजली के बिल नहीं,
पूरा बिजली के बिल ने पब्लिक को इतना वो कर दिया, त्राही त्राही हो मच गई है कि बच्चे भी छोटे छोटे। आप पीपीएससी चार्जेस की बात कर रही हैं जो बढ़ा दिया गया उसकी वजह से बिल्कुल 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 बिल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। अब जिसके 1500 बिल आता था उसके 15 हमारे दो सहयोगी और जुड़ रहे हैं, अंजलि और वरुण भसीन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंजलि, देखिए यहां पर लोग कह रहे हैं बिजली पानी सड़क, इसी को लेकर के तो आम आदमी पार्टी आई थी सरकार में, और लोग कह रहे हैं कि पूरा फोकस इस वक्त आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल पर ही है। लोगों को भूल गए वो। देखिए प्रत्युष, आपको मैं अपने ठीक पीछे यमुना की तस्वीर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा वादा था केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी कि यमुना की सफाई जो होगी वो भी समय पर हो जाएगी। हालांकि आपको बताएं कि यही यमुना है जिसको लेकर पिछले 2 से 3 महीने से, आपको याद होगा, कभी ये जल संकट का कारण बन रही थी और कभी जल भराव के लिए या जल स्तर बढ़ने के लिए जो है जिम्मेदार ठहराई जाती है। लेकिन आप चाहे जल संकट के इस्तेमाल के इलाज की बात कह लें या फिर जल भराव और जल स्तर, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में जगह जगह बाढ़ जो है वो आ गई थी और बाढ़ का पानी दिल्ली के मुख्य इलाकों तक एंटर कर गया था। तो ऐसे में एक बड़ा वादा जो लगातार किया गया है यमुना की सफाई को लेकर, अभी तक एक और जहां वो वादा भी अधूरा है, वहीं दूसरी ओर लगातार जल संकट को लेकर भी लोगों के सामने परेशानी जो है वो है। और अब चूंकि मानसून का सीजन आ गया है तो बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि एक बैठक जरूर की गई है, लेकिन कितना कारगर और कितना मतलब गर्मी का समय हो तो जल संकट से जूझिए, बारिश आ जाए तो जल भराव से जूझिए। कहां तो वादा यह था कि वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे दिल्ली को। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा कि वो इस वक्त बिजली की बात करें, पानी की बात करें, उसी मैंडेट पर तो यहां पर पहुंचे थे वो यहां तक। लेकिन अब मैं इस वक्त आधा किलोमीटर दूर सिविल लाइंस में यानी कि सीएम हाउस से दूर खड़ा हूं, और वहां की जनता इस वक्त क्या कहती है इस बारिश के पानी को लेकर और बिजली को लेकर। क्या स्थिति है इस वक्त अगर बिजली पानी की? बिजली पानी की स्थिति तो ठीक है जी इस टाइम, लेकिन बारिश होती है पानी भर जाता है यहाँ पर। क्या रहता है स्थिति के, क्या अभी समस्या हुई थी आप बता रहे थे? समस्या तो ये 2.5-3 लाख रुपए इसका परचून वाला है, उसका नुकसान हुआ है 2.5-3 लाख रुपए का। मिठाई वाले हैं, ये सबका नुकसान होता है बारिश होती है तो। मुख्यमंत्री तो अंदर है, आधा किलोमीटर रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ रहते नहीं है, तो अब क्या इंतजार ही कर रहे हैं? जी इंतजार कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मतलब उसके बाद से आपको लगा है कि भैया काम तो रुक गए हैं? रुक गया जी, बिल्कुल काम रुक गया। आपको क्या लग रहा है, अंतर आया क्या? हाँ अंतर है सर, जब से जेल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उसके बाद से परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है जी। अब काम रुके हुए हैं, बहुत से काम रुके हुए हैं बहुत। क्या रहता है अभी बारिश में, क्या स्थिति चाहिए? बारिश में बहुत परेशानी आती है यहाँ पे, इनका भी काफ़ी नुकसान है, मिठाई वालों का और परचून वालों का। इनके पानी भर जाता है, 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान होता है इनका हर बारिश में। और ये तो 1 या 2 मामले हैं प्रत्युष, और आधा किलोमीटर दूरी सिर्फ सीएम हाउस से यहाँ पर वो हालात हो जाते हैं बारिश में कि यहाँ पर अब घर के घर डूब जाते हैं, घंटों बिजली नहीं पहुँच पाती है। और शायद उन्हीं वादों के ऊपर ही तो पहुँचे थे, उन्हीं वादों के ऊपर तो 2014-15 और ये सवाल दिल्ली के लोग यानी कि आम आदमी पूछ रही है आम आदमी पार्टी सरकार से। अब अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से दिक्कतें क्या क्या हैं वो भी समझना जरूरी है। अब सीएम जेल में है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, मेयर चुनाव वक्त पर नहीं हो पा रहा है, किसी मंत्री की शपथ नहीं हो पा रही है, नई योजनाएं लागू करने में देरी हो रही है, सड़कें खस्ता हाल है, कोई सुनने वाला नहीं। ये खुद लोग कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर कि क्या स्थिति है, आप खुद देख लीजिए, खुद समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और यहां जो सरकार में बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम क्या करें, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है, फैसले नहीं ले पा रहे हैं। परविंदर सेठी जी, मतलब सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस या ख्याल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी का ख्याल आम आदमी के लिए कब आएगा? देखिए जितने भी मैंने सारी चीजें बड़ा ध्यानपूर्वक सुनी है। जितनी समस्याएं आई हैं वो समस्याएं एक दिन में तो उत्पन्न हुई नहीं है। अगर केजरीवाल जी जेल में हैं तो काम तो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरी कैबिनेट है, पूरे जो ऑफिसर्स हैं जो काम करते हैं, काम को देखते हैं, वो चल रहा है। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जी का फैसलों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जहां तक बारिश का सवाल है और जो दिल्ली एक प्लांट सिटी नहीं है और एमसीडी अभी मिली है आम आदमी पार्टी को, तो भाई किसने कहा था कि वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे? सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि जो यहाँ पे सीवेज सिस्टम है, जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, वो पहले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी थी एमसीडी के अंदर, जिसने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। उस सारी चीजों और कितने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है?
नहीं, एमसीडी की बात कर रहा हूं मैं सर, एमसीडी की बात कर रहा हूं। हाँ। उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है और चारों तरफ काम चल रहा है। जितने ड्रेनेज हैं, जहाँ दिल्ली के जितने नाले हैं, जो पानी जो वहां नालों के अंदर जाना चाहिए, मतलब दिल्ली सरकार के हाथों को बांध रखा है किसी ने, काम नहीं करने दे रही। सर जो 10 साल से जिस सिस्टम को पूरी दिल्ली प्लांट सिटी नहीं है, आप बात तो समझिए। जो प्लानिंग हुई थी बहुत समय पहले हुई थी, उसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर किसने ध्यान नहीं दिया, सीवर सिस्टम के ऊपर किसने ध्यान नहीं दिया, और जो पानी के जो पाइपलाइन है वो बहुत पुराने, उन सबका बदलाव। आनंद विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा। अब झारखंड का उदाहरण आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और वहां पर चंपई सोरेन को सीएम बना दिया जाता। दिल्ली में क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? अब ये तो नैतिकता का प्रश्न है ना, ये संवैधानिक प्रश्न नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल नहीं दिया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि जो व्यक्ति जेल चला जाएगा वो इस्तीफा नहीं देगा पद से। ये संविधान सभा की पूरी डिबेट में अगर आप देखेंगे प्रत्युष तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन संविधान निर्माताओं के दिमाग से भी बाहर की बात थी। तब तो ये होता था कि एक छोटा सा रेल दुर्घटना होता था तो लोग रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे और उस समय नैतिकता का दौर था। अब नैतिकता वगैरह सारे परे हो गए, संवैधानिक मर्यादाओं का ध्यान नहीं है। हमारा सिस्टम पूरा देखिए वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से एडॉप्टेड सिस्टम है, और उस सिस्टम में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी चीजें परंपराओं और मान्यताओं से चलती है। हमारे देश में ऐसा बहुत कम हुआ होगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि मुख्यमंत्री जेल में इतने लंबे समय से रहे, मंत्रिमंडल की बैठक ना हो, जैसा आपने अभी ग्राफिक्स के जरिए बताया, अभी दोनों साइड में चल भी रहे हैं आपके कि दिक्कतें क्या हो रही हैं। उन तमाम दिक्कतों के बावजूद ये सिटी स्टेट है, सिटी स्टेट में इतनी दिक्कतें हैं, अगर शासन का मुखिया जेल में चला गया तो बहुत प्रकार की दिक्कतें होती हैं, और फाइलों का जो मुंह भरना होता है, जिसको कहते हैं ना कि फाइलों का पेट भरने के लिए दस्तखत करने। हालांकि केजरीवाल जी बहुत लंबे समय तक दस्तखत भी नहीं करते थे फाइलों पर, लेकिन अब एक नेतृत्व तो था उनका फिजिकल प्रेजेंस बहुत आवश्यक है। जेल में रहते हुए अगर शहर चलेगा तो शहर में जिस प्रकार के आप विजुअल देख रहे हैं ये आम बात हो जाएगी। मैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करूंगा, राहुल के साथ वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। राहुल, जरा उनसे एक बात पूछिएगा लोगों से कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, क्या आम आदमी पार्टी क्या उनकी जगह किसी और को सीएम नहीं बना सकती, या जो आरोप लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उनके अलावा कोई सीएम नहीं बन सकता? झारखंड का उदाहरण, वहां हेमंत सोरेन गए तो चंपई सोरेन को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। जरूर प्रत्युष, मैं इन लोगों से पूछता हूं क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और को सीएम बना दीजिए यहाँ पे, मतलब अपनी पार्टी के उसमें सीएम किसी और को। आप अपनी समस्याएं भी बता रही हैं, आप यहीं पे रहती हैं आसपास में, तो क्या सीएम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, तो सीएम दूसरे किसी को बना? बिल्कुल दूसरे को बनाइए, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। इनके एमएलए, बल्कि इनके एमएलए निगम पार्षद नाम के हैं, कोई नहीं बैठते हैं। अब वो इतने स्टैंडर्ड पे हो गए, उनकी गद्दी मिल गई उन्हें, उनको ये नहीं कि पब्लिक की सुने, उन्हें किस लिए बिठाया गया है, पब्लिक की समस्या हल के लिए बिठाया गया है। उनके पास फ़ोन करो तो जी मैं बाहर हूँ, पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाती हैं, फिर फ़ोन पे सुनो सर हमारी कोई अप्रोच ही नहीं है, हम झुग्गियों में रहते हैं तो हमारी कोई अप्रोच नहीं, हम भूखे मर जाएँ, हमारे को कहीं से कोई पेंशन नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं है हमारे पास, हमारे बुढ़े बुढ़िया माँ बाप खा रहे तो हम खा भी रहे, एक टाइम नहीं भी खाते हैं क्योंकि हम झुग्गियों में रहते हैं, हमारे पास कोई काम वाम भी नहीं है। इनके खुद के अगर फोन निकलते भी तो इनके राहुल वहाँ पर लोगों से पूछिए कि अब तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो क्या वो वहाँ काम नहीं हो रहा है? जरूर, एमसीडी में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले कहते थे कि एमसीडी भी हमारे पास में नहीं है, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ क्या काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। आप देखिए पूरी दिल्ली का बुरा हाल है, आप पूरी दिल्ली में जाइए, एक एक गलियों में घूमिए, सीवरों से पूरी गलियाँ भरी हुई हैं। लोग ऑनलाइन भी कंप्लेंट करते हैं, जब भी काम नहीं होता जेई के पास जाते हैं, उनके अधिकारियों के पास जाते हैं, जब भी काम नहीं होता विधायक कहता है पार्षद के पास जाओ, पार्षद कहता है विधायक के पास जाओ, फिर कहते हैं ये है दिल्ली वालों का अपना दर्द जो वो बयां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी न्यूज़।